बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। कामरान शाहिद साहिब के कल के दुनिया न्यूज़ पर ऑन एयर होने वाले प्रोग्राम ने पूरे मुल्क पाकिस्तान में जहां एक गमो गुस्से की लहर फैलाई, जहां एक गमो गुस्से की लहर के साथ साथ लोगों के अंदर लोगों के जज्बात को मुश्तिल किया, वहीं लोगों में खौफ व हिरास की भी एक फ़ज़ा फैल गई कि वो कौन है जिसने इस कदर बेईमाना तशद्दुद किया है, जिसने इंसानियत सोच तशद्दुद के साथ साथ अरशद शरीफ साहिब को मौत के घाट उतार दिया। वहीं आज जो उन्होंने तकरीबन 1 घंटा पहले प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ पर नशर किया है, वहां पर उस प्रोग्राम में उन्होंने मजीद कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने पूरी कौम की तवज्जो इस जानिब मरकूज करने की कोशिश की है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा कि हम ट्विटर अकाउंट खोलेंगे तो वहां पर हमें यह तहरीर पढ़ने को मिलेगी कि मैं नॉर्वे में अपनी फैमिली के समेत शिफ्ट हो चुका हुआ हूं। हम यूट्यूब खोलेंगे तो हमें कोई शख्स ये कहता हुआ मिलेगा कि मैं इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हूं, लेकिन मैं कीनिया में मौजूद नहीं हूं जहां मेरे भाई के साथ ये वाकया हो गया, और उस शख्स का नाम मोहित पीरजादा होगा। आखिर कब तक हम ये देखते रहेंगे कि ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर साहब बाहर के मुल्क में मुकीम है? आखिर कब तक ये होता रहेगा कि इमरान रियाज खान साहब अपने हर दूसरे व्लॉग में आकर ये बताते रहेंगे कि मुझे फलां शख्स ने आकर इस अंदाज से धमकी दी है, मुझे आज फलां शख्स ने कहा है कि अगला नंबर तुम्हारा है, आज मुझे फलां बंदे की कॉल आई है कि अगला नंबर अब आपका है। आखिर कब तक हम ये देखते रहेंगे या ये सुनते रहेंगे कि फलां सहाफ़ी ने यह कहा है कि मैंने तहरीर लिख दी है सदर पाकिस्तान के नाम, मैंने तहरीर लिख दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम कि मेरी जान को खतरा है? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा कि तमाम सहाफ़ी एक दूसरे की मैयतों पर इकट्ठे होते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, मोमबत्तियां जलाते रहेंगे? आखिर कब तक हम बतौर मजमूई इसी चीज़ की बार बार बाज़गश्त करते रहेंगे, इसी चीज़ को बार बार दोहराते रहेंगे कि उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। ये लोग इसी को जमहूरियत समझते हैं कि रहे इख्तिदार इन्हीं के जाननशीनों में। यही तो वक्त है, आगे बढ़ो खुदा के लिए, खड़े रहोगे कहां तक तमाशबीनों में। ये तमाम वाकया, ये तमाम सूरत हाल जो कि कामरान शाहिद साहब ने कल से लेकर अब तक, उन्होंने कल के प्रोग्राम में भी और आज के प्रोग्राम में भी रिपोर्ट की, उनकी इस रिपोर्टिंग के बाद दो नैरेटिव्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहस जिन पर हो रही है। एक तो ये कि कामरान शाहिद साहब ने बिल्कुल गलत किया। कामरान शाहिद साहब को इजाज़त लेनी चाहिए थी अरशद शरीफ साहब की फैमिली से, उनकी बेगम को, उनकी वालदा को एतमाद में लेना चाहिए था और उसके बाद ये बात रिपोर्ट करनी चाहिए थी। किसी हद तक इस बात में ऑथेंटिसिटी मौजूद है, लेकिन वो तमाम सहाफ़ी जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं, ये ऑथेंटिसिटी के ऊपर या कामरान शाहिद साहब की इस क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और इस चीज़ पर सवाल उठाया जा रहा है कि उनके पास क्या सोर्स था कि जिसकी बुनियाद पर उनके पास ये तस्वीर मौसूल हुई हैं। मेरा यह ज़ाती तौर पर ख्याल है, और कामरान शाहिद साहब ने भी आज के इस प्रोग्राम में ये बात की है कि इस पर बात करने की बजाय इस पर बात की जाए कि क्या ये तस्वीर ओरिजिनल हैं, क्या ये तस्वीर क्रेडिबल हैं, क्या ये तस्वीर खुद साख्ता तो नहीं है, या फिर ये तस्वीर हकीकत पर मबनी है। और इसी तरह से उन्होंने दीगर कुछ सवालात उठाए। वहीं उन्होंने ये सारी कहानी एक मरतबा दोहराई भी है, और वो तमाम चीज़ें जो कि शुरू से अब तक सहाफ़ती हलकों के अंदर डिस्कस की जा रही थी, उनको उन्होंने ओपन कर दिया है। मिसाल के तौर पर जो खुरम है और जो वकार है, जो नैरोबी में अरशद शरीफ साहब के साथ उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त उनके साथ ये तमाम तर हादसा पेश आ रहा था, वो उन लोगों की सफ़ों में शामिल थे, यानी कि नैरोबी की और कीनिया की उस पुलिस की सफ़ों में शामिल थे कि जब कीनिया की पुलिस 4 बयान बदल रही थी तो खुरम और वकार साहब भी अपने 4 बयान बदल रहे थे। कामरान शाहिद साहब ने अपने आज के प्रोग्राम में बताया है कि बुनियादी तौर पर वकार और खुरम का ताल्लुक शहर कराची से है, और उनका ताल्लुक किसी हद तक कराची किंग्स की टीम के किसी फाइनेंशियल विंग के साथ भी है। ये बात मैं अगेन आपको वाज़ेह कर दूं कि ये मैं कामरान शाहिद साहब को रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप उनका प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ पर जाकर आज वाला देख सकते हैं। आज 11 नवंबर है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं दुनिया न्यूज़ पर। उन्होंने अपने मुकम्मल तफसीली प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, और ये उनकी इस बात से मेरे जहन में ये आइडिया आ रहा था, और ये बहुत अहम सवाल भी है कि क्यों वो तमाम कीनिया की पुलिस, कीनिया के तमाम सहाफ़ी, पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी इस चीज़ की जानिब नहीं आ रहे कि जाए वक़ुआ की तस्वीर हमें मौसूल हो गई, जाए वक़ुआ के बाद की तस्वीर हमें मौसूल हो गई, हमें उस ताबूत की तस्वीर मौसूल हो गई मरियम नवाज़ साहिबा की ट्वीट के ज़रिए से, कि जिसके अंदर हमें मालूम हो रहा है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो वापस मुल्क आ रहे हैं पाकिस्तान, इस हालत में कि अब वो दोबारा बोल नहीं सकेंगे, अब वो खामोश रहेंगे, इस शर्त पर वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। हमें ये तमाम तस्वीर मौसूल हो रही हैं, लेकिन हमें अगर नहीं मौसूल हो रही तो खुरम साहब की तस्वीर मौसूल नहीं हो रही, और अगर हमें नहीं मौसूल हो रही तो वकार साहब की तस्वीर मौसूल नहीं हो रही। 4 से 5 इल्ज़ामात जो कि शुरू से लेकर अब तक इस सारे केस के अंदर लगाए जा रहे हैं, वो इल्ज़ामात ज़रा एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा था कि
शायद ARY ने ये सब काम करवाया हो। लेकिन इसके जवाब में जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ARY न्यूज़ को या हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है या इमरान खान साहिब की तहरीक को या कोई अगर बाहर बैरून मुल्क से कोई कुव्वत दहशतगर्द तंजीम ने यह मामला किया है तो इन तमाम को क्या ज़रूरत थी कि अरशद शरीफ को इस कदर बेईमाना तरीके के साथ उन पर तशद्दुद किया जाता, पुरअसरार मौत के हवाले किया जाता, उन्हें क्या ज़रूरत थी। फिर जावेद चौधरी साहब ने मज़ीद आगे लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो इस्टेब्लिशमेंट ये क्यों मौका देगी पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी सहाफ़ियों को या पाकिस्तानी कौम को कि वो उन्हें उनकी लाश को वापस यहाँ तक लाएं, उसकी पोस्टमार्टम को अगेन होने दें और ये तमाम तर चीज़ें कौम के सामने खुलें। ये बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन बहरहाल इसके जवाब में, इसके काउंटर के अंदर ये सवाल उठाया जा रहा है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारे मामले को इसलिए होने दिया कि ताकि मज़ीद लोगों के लिए एक नसीहत बन जाए। लेकिन बहरहाल जावेद चौधरी साहब की ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि अगर कोई भी ऐसी कुव्वत इसके पीछे मौजूद है जिसने इस कदर पुरअसरार किस्म का तशद्दुद किया है उनके ऊपर, तो वो चाहते तो उनको वहाँ पर जला भी सकते थे, जाए हादसा को जाए वक़ुआ को कोई इस तरह का रंग दे दिया जाता कि जी वो गाड़ी वहाँ पर जल गई थी। लेकिन ये तमाम मामलात की, इन तमाम हैपनिंग्स का होना ये बड़ा अलार्मिंग भी है और ये पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए खौफ के अंदर मुब्तला होने की बजाय या डिप्रेशन के अंदर जाने की बजाय या फिर स्टेप बैक करने की बजाय मज़ीद अपनी मकाम पर खड़े होने की ज़रूरत है और इस चीज़ का दम भरने की ज़रूरत है। इस चीज़ के हवाले से तजदीद अहद वफ़ा की ज़रूरत है कि सहाफ़त, तबलीग और जिहाद का एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके अंदर सरबकफ होते हुए सहाफ़ी निकलता है और अपने हिस्से की शमा रोशन करता है और इस चीज़ का अमली मिसदाक बनता है कि वो जो देखेगा लहू थूकते मंजर हर सू, जब्त की हद से मेरी तरह गुजर जाएगा, मेरी आंखें किसी अंधे को ना देना यारो, मिल गई उसको जो बिनाई तो मर जाएगा, मिल गई उसको जो बिनाई तो मर जाएगा।